दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ पिछले दिनों में हुआ और जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं, उसके बाद देश में एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा था कि आखिरकार भारत की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। लोग लगातार ये पूछ रहे थे कि क्या भारत सिर्फ हालात को देख रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस सवाल का सीधा जवाब देती हैं। भारत ने सिर्फ जवाब देना शुरू नहीं किया है, बल्कि इंडियन आर्मी के लेवल जमीन पर ठोस कदम भी उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब एक नया मिलिट्री बेस एक्टिवेट करने की तैयारी में है और यह बेस मिजोरम में बनाया जा रहा है। दोस्तों, यह खबर कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि यह बेस ऐसी जगह पर तैयार किया जा रहा है जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद नजदीक है। बीते कल रात से ही इस खबर को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कवर किया जा रहा है और इसे एक बड़े स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। अभी इस बेस की सटीक लोकेशन को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिन पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप मैप के नजरिए से समझें तो मिजोरम का इलाका बांग्लादेश के लिए बेहद सेंसिटिव माना जाता है। यह इलाका न सिर्फ बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन के करीब पड़ता है, बल्कि बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद उसके पतले चिकन नेक कॉरिडोर के भी बेहद पास आता है। यही वजह है कि इस इलाके में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि सीधे तौर पर बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। डॉस्टन, अभी यह सिर्फ एक ही डेवलपमेंट नहीं है जो हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ देश के अंदर भी एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है जो यह साफ दिखाती है कि भारत अब इस मुद्दे को सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रख रहा। हरियाणा से जो खबर आई है वो भी उतनी ही अहम है और यह बताती है कि अवैध घुसपैठ को लेकर अब अंदरूनी मोर्चे पर भी सख्ती शुरू हो चुकी है। हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 73 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनमें से 44 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ किया है कि इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा पर भी और देश के अंदर भी एक साथ ठोस एक्शन लिया जा रहा है। मिजोरम में क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है और इसका असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर कैसे पड़ेगा, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही वीडियो लाते हैं। दोस्तों, अब सीधे उस डेवलपमेंट पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है और जिसकी वजह से बांग्लादेश से लेकर भारत के सिक्योरिटी सर्कल तक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी मिजोरम में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब एक नया मिलिट्री बेस स्थापित करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 2 लोकेशनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह पूरा मूव अचानक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। हाल ही में ईस्टर्न कमांड के जीओसीएन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने मिजोरम के कई फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आइजोल के पास स्थित थुआमफुई मिलिट्री आउटपोस्ट के साथ साथ परवाह और सिलसुरी जैसे बॉर्डर इलाकों का भी निरीक्षण किया। दोस्तों, परवाह की बात करें तो यह इलाका बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी अगर यहां पर एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री बेस एक्टिव होता है तो इंडियन आर्मी की मौजूदगी सीधे चिटागोंग के बेहद करीब पहुंच जाती है। चिटागोंग बांग्लादेश का सबसे अहम पोर्ट एरिया है और उसकी इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। दूसरी जो लोकेशन सामने आई है वह है सिलसुरी। यह इलाका चाटोग्राम से करीब 60 किमी की दूरी पर है। परवा और सिलसुरी दोनों ही लोकेशन ऐसी हैं जो सिर्फ चिटागोंग के पास नहीं पड़ती, बल्कि बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद उसके चिकन नेक कॉरिडोर के भी बेहद नजदीक हैं। यही वजह है कि इन दोनों जगहों को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह बेस सिर्फ एक डिफेंस बेस नहीं होगा, बल्कि इसे कंक्रीट प्लानिंग के तहत डेवलप किया जा रहा है। आर्मी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए बेस को नागालैंड में मौजूद इंडियन आर्मी की 3 कोर के साथ जोड़ा जाएगा। 3 कोर इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी और अनुभवी कोर में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर दीमापुर में स्थित है। 3 कोर की स्थापना वर्ल्ड वॉर के द्वार में हुई थी और इसका मुख्य रोल हमेशा से ईस्टर्न फ्रंट पर भारत की सुरक्षा रहा है।
ऐसे में अगर मिजोरम में बनने वाला ये नया बेस 3 कोर से लिंक होता है तो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस पूरे रीजन में कई गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब साफ है कि भारत अब इस इलाके में सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि फुल ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को याद करें तो आपको यह भी याद आएगा कि कुछ समय पहले इंडियन आर्मी ने चिकन नेक कॉरिडोर के पास 3 नए गैरिसन स्थापित करने का फैसला लिया था। यह गैरिसन धुबरी, छोपरा और किशनगंज जैसे इलाकों में बनाए गए थे। अब मिजोरम में बनने वाला यह नया बेस उस पूरी रणनीति का अगला और बेहद अहम कदम माना जा रहा है। एक नजरिए से देखें तो यह कदम भारत के अपने चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी गहराई से देखें तो साफ समझ आता है कि इस पूरी तैनाती का असर बांग्लादेश के नॉर्दर्न और साउथर्न चिकन नेक दोनों पर पड़ता है। परवाह और सिलसुरी में मौजूदगी से बांग्लादेश के दक्षिणी चिकन नेक पर सीधा स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनता है। दोस्तों, यही वजह है कि यह डेवलपमेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी बेहद मायने रखती है। भारत एक तरह से यह संदेश दे रहा है कि वह अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर किसी भी तरह की अस्थिरता को अब नजरअंदाज नहीं करेगा। आगे चलकर इसका असर क्षेत्रीय राजनीति और सिक्योरिटी बैलेंस पर कैसे पड़ेगा, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी के तीसरे और सबसे व्यापक पहलू को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक बॉर्डर या एक राज्य तक सीमित मामला नहीं है। मिजोरम की भौगोलिक स्थिति इसे अपने आप में एक बेहद संवेदनशील इलाका बनाती है, क्योंकि यह अकेला ऐसा भारतीय राज्य है जो एक तरफ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां होने वाली हर सैन्य और प्रशासनिक गतिविधि सीधे 3 देशों की सुरक्षा से जुड़ जाती है। म्यांमार में पिछले काफी समय से गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां सशस्त्र गुटों की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं और इसका असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी पड़ने लगा है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां मिजोरम में किसी भी तरह का सिक्योरिटी गैप छोड़ना नहीं चाहती। ये इलाका भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का ट्राई जंक्शन बनता है और इसी कारण इसे फुल कंट्रोल में रखना रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में मौजूद लगभग 85 बॉर्डर आउटपोस्ट को अब चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। इन बॉर्डर आउटपोस्ट को सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इन्हें फुल्ली ऑनल और फ्यूचर रेडी हब्स में बदला जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां से तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया देना, खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करना और सीमा पर किसी भी मूवमेंट को रोकना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। यह पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा बल्कि भविष्य की संभावित चुनौतियों को भी सामने रखकर तैयार किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की सुरक्षा को एक मजबूत शील्ड देने की तैयारी है। सीमा पार से आने वाली किसी भी अस्थिरता का सीधा असर भारत के अंदर ना पड़ सके। यह एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा है। दोस्तों, कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आती है वह यह है कि भारत अब सिर्फ हालात का विश्लेषण नहीं कर रहा बल्कि जमीन पर ठोस फैसले ले रहा है। मिजोरम में बनने वाला नया मिलिट्री बेस बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के संदर्भ में एक बड़ा संदेश है। आने वाले समय में यह पूरा रीजन किस दिशा में जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर अब कोई भी जोखिम उठाने का मन नहीं बनाया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं